हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी का मेरे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये वीडियो ना मेरा बहुत दिनों बाद ही बहुत दिन पे जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा घर है ना सेट करने में ना मुझे बहुत मतलब टाइम लग रहा था, क्योंकि इतना जल्दी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना ना, इधर से उधर सामान। तो आज तो मेरी मम्मी लोग चली गई है, अभी सुबह में चली गई थी दोपहर में, और उन लोगों के जाने के बाद ये सब सफाई किया मैंने। और जैसे सफाई तो वो लोग रह रहे थे तभी हो गया था दोपहर में ही। फिर उसके बाद मैंने पूरा घर को पोछा लगाया पानी से। और उसके बाद ये भगवान जी को जैसे टोकरी में कल घर से लेके आई थी, तो पंडित जी पूजा वूजा कर दिए थे, और रविवार को पूजा हुआ था। फिर अगले दिन सोमवार को ये भी शाम का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना वहाँ का जो सब साफ़ सफाई हो गया था, जैसे जहाँ पूजा हुआ था, तो ये वापस से टोकरी में हमने रख दिया था। तो अब सभी भगवान जी को एक ठो जगह बना के दे रही हूँ, ताकि उनका अब पूजा होगा। तो इस तरह मैंने लाल कपड़ा बिछा के यहाँ पे पंडित जी ने जैसे कहा था कि किस तरफ रखना है, तो उसी तरफ मैंने कर दिया है, सभी भगवान जी को बैठा दिया यहाँ पे। और अभी सीधे शाम का टाइम है, तो शाम को मतलब सुबह में तो कर लिया था, फिर शाम के टाइम पूजा पाठ ये सब मतलब भगवान जी का जैसे संध्या पूजा कर रही हूँ। शाम के 6 बज गए हैं, और अभी देखिए वहाँ तो कितना अंधेरा हो जाता था। ये ऊपर का घर है ना, तो काफ़ी रोशनी है, तो दोनों रूम, हॉल, किचन, फिर बालकनी, सभी जगह ऐसे दिखा दे रही हूँ। दिया धूपकाठ ये सब देख के भगवान जी का पूजा मैंने कर लिया है। और अभी सब मतलब पूरा घर को ना अभी मुझे पूरा मतलब ठीक करते करते ना बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे भी हो अपना जैसे समझ में आया, मैंने अभी पूजा पाठ कर ले रही हूँ। करके फिर अभी मुझे क्या बनाना है ना, वो मुझे अभी देखना है। तो खाना में तो कुछ भी नहीं बना है। जैसे सुबह में मम्मी लोग गई थी ना, तो दाल चावल ये सब बना था ना, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। फिर बाद में मतलब ये फ़ोन करके बोले थे कि मतलब फिर मैं छत पे चली गई थोड़ा सा छत पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग चले गए थे, ये भी थोड़ा देरी के लिए चले गए थे मतलब अपने पुराने वाले घर पे। तो फिर मैं सोचे कि नीचे का तो पूजा पाठ हो गया है, चलो थोड़ा देरी शाम मतलब रात ही हो गया है, अंधेरा हो गया है। तो मैं छत पे चली आई थी, तो मेरा बेटा भी था, मैं भी थी, दोनों जन। तो इसको आज काम पे नहीं भेजा मैंने, क्योंकि फिर मैं कह रही थी कि मैं फिर अकेले कैसे रहूँगी। तो तो उसके बाद पता चला, मुझे तो पहले से पता ही था, लेकिन करना है कि नहीं करना वही मुझे मतलब वो करना था कि मतलब आज के दिन है ना चूल्हा ठंडा जैसे करना है। और बहू भी सुबह अपना चली गई थी, वो तो सुबह ही चली गई थी, और उसके बाद यहाँ पे चूल्हा भी ठंडा करना, अगर वो रहती तो शायद नहीं कर पाती मैं। तो वो चली गई थी, तो फिर मैंने पूछा भी था, तो ये तो उधर ही थे, तो ये बोले कि नहीं करना ही होगा, क्योंकि रामनवमी पूजा के एक मंगलवार बीतने के बाद दूसरे मंगलवार को करना ही पड़ता है। तो ये ऊपर से आ गया छत पे से। और फिर उसके बाद मैं बोल रही थी कि कुछ सामान मुझे नहीं मिल रहा है किचन का, तो ये मैं लेके आई थी अपने घर से सारा, तो वही मैंने इससे उतरवाया। और इसमें देख रही थी कि कल तो पूरा चूल्हा ठंडा रहेगा, तो आज मैं क्या बनाऊँ वही मेरा दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी सामान अभी सेट नहीं हुआ है, कुछ भी सामान भी नहीं है। तो फिर मैंने नीचे से ना जैसे तैसे ये ढूंढ के एक सत्तू का पैकेट लाया। तो फिर उसके बाद आटा तो था ही मेरे पास, आटा और मैदा। तो फिर मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ को महीन महीन कट कर लिया है, और खड़े मसाले में अजवाइन है वो सब डाल दिया है, काला जीरा, अजवाइन ये सब, नमक और अचार भी था मेरे पास। तो वो सब डाल के फिर आटा और मैदा को एक साथ लगा दिया है। और ये नमक चेक कर रही थी कि नमक मैंने डाला कि नहीं, क्योंकि सब्जी उब्जी तो कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ ये पराठे बनेंगे सत्तू के। तो ये अभी रात का ही टाइम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, और जब मैं ये सब कर रही हूँ ना, फिर ये बनाते बनाते ना रात के 12 बज गए थे। और इन लोगों को खाना फिर मतलब पहले बीच में ना ये पराठे सेकना स्टार्ट करने से लगभग 11 बज रहे थे, और फटाफट से मैंने सोचा कि पराठे बना लूँ, और सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर वो बना के मैंने पराठे रख दिया। फिर सुबह का ही चावल जो था खाया पिया हमने फ्राई करके। और अभी सीधे मॉर्निंग के टाइम मिल रही हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम क्या होता है ना
कि सुबह उठती हूँ ना तो 5 बजे भी उठूँगी ना तो 6 साढ़े 6 बज ही जाता है नहाते धोते, क्योंकि पहले तो पूरा रूम हॉल सब पोंछना झाड़ना पोंछना ये सब करना होता है। तो फिर यहाँ पे कान्हा जी को मैंने ले लिया है, तो आज चूल्हा ठंडा है तो बस अब पूजा पाठ करके फिर कोई काम ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे थाली में करके कान्हा जी को मैंने नहला दे रही हूँ, अच्छे से इनको नहला दिया है। और ये रक्षा धागा कल जैसे पूजा हुआ था ना तो वो पंडित जी ही लगाए थे, तो अच्छे से इनको नहला दे रही हूँ, घर से ही नहला के लाई थी। फिर उसके बाद सीधे आज नहलाया मैंने इनको। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, मतलब पोंछ इनको सूखे कपड़े से पोंछ के फिर इनको कपड़े पहनाए और इनका गहना वगैरह जो भी है इनका सब कुछ कर रही हूँ। फिर अभी मुझे अभी धार देने भी जाना है, तो धार कहाँ हो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारे लिए नया जगह है इस वजह से, तो अभी ये बोले कि ठीक है हम नहा लेते हैं तब देखते हैं क्या करना है। तो फिर ये नहा लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो इतना पता है नहीं, यहाँ का कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या करूँ। तो बस तो अभी मैं पूजा पाठ ही कर रही थी, और ये पूजा पाठ भी करते करते ना थोड़ा टाइम हो गया था, तो फिर ये भी नहा लिए थे। तो ये बोले कि मैं भी कर लेता हूँ तो जो अच्छा रहेगा। तो ये भी नहा के पूजा करने बैठ गए और मैं अपना इंतज़ार कर रही थी कि बस ये नहा ले, तब फिर उसके बाद भगवान जी का कपड़ा ना यहाँ पे मैंने सुखा दिया है धो के। और अभी हम लोग जाएंगे तो ये नीचे जाके माला वगैरह ख़रीदेंगे, और यहाँ पे ना कुछ मिलता भी नहीं है जल्दी, बहुत मतलब समस्या है, जल्दी दुकान भी नहीं खुलता। तो ये तैयार हो गए थे तो मैं भी पीछे पीछे हो ली। फिर हमने वो माला फूल लिया और धूपकाठी और पानी ले लिया है, ये यहीं पे आ गई थी, तो हमें पता ही नहीं था कि कहाँ पे धार देना है। तो यहाँ पे ये शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता काली माई सभी भगवान का मंदिर है। तो पहला दिन था तो फिर यहीं पे मैंने धार दे दिया है। तो आज ना पानी का ही धार, मतलब पानी का ही चढ़ाना है, और फिर कल सुबह फिर से मुझे इधर आना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह यहाँ पे पूजा वगैरह करके फिर तभी जाके मैं मतलब घर में चूल्हा वगैरह जला पाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ अभी का पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे मंदिर भी नहीं खुला था, बंद था, ताला लगा हुआ था, तो अंदर भी नहीं जा पा रही थी मैं। तो बस यहीं पे मतलब मैंने कर लिया है पूजा बाहर से ही, और उसके बाद सीधे हम लोग घर में चले आए। और घर आके मोबाइल में जैसे कल चार्ज नहीं लग पाया था तो आज मैंने इसमें चार्ज लगा के छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आ गई थी। तो कपड़े ना अभी सुखाया नहीं था मैंने, सुबह धोई थी ना, तो अब सुखा रही हूँ कपड़े। तो खाना वाना नहीं बनाना है तो फ्री बैठना है, तो मैंने कहा कि बाद में मोबाइल चार्ज हो जाएगा उसके बाद ही कपड़ा वगैरह सुखाएंगे। तो फिर ये भी सारे कपड़े ये खिड़की पे ही यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि और कोई जगह भी नहीं है यहाँ पे करने के लिए। तो यहीं पे मतलब सारे कपड़े मैं सुखा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे रस्सी उस्सी भी है नहीं, और छत पे भी एक भी रस्सी नहीं है, पूरा ऐसे ही प्लेन ही है। तो उसमें बांधने के लिए ना अभी टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ भी बहुत धूप आता है, पूरा दिन धूप रहता है, तो यहाँ पे भी कपड़े सूख ही जाते मेरे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े सुखा के फिर अभी चाय वगैरह भी नहीं बना सकती, तो और बाहर में नीचे में कहाँ मिलता वो हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये बाद में मतलब जाएंगे खोजते खोजते, अगर मिलेगा तो ले आएंगे। और यहाँ पे बगल में कोई पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं रहते हैं, कम ही रहते हैं यहाँ पे। तो वही मैं बता रही थी कि बहुत समस्या है इधर, अब रहते रहते ही समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। तो बस फिर उसके बाद देखिए अभी यहाँ का ये जो यहाँ ना ये इस रूम की खिड़की में से ना ये नीचे दिखने से ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बिल्ली जैसे पाल रखे हैं इन्होंने एक जन ने, तो वो पूरा छत पे ना नीचे में वो लोग रहते हैं और ऊपर छत पे सिर्फ बिल्ली लोग को ही पाल के रखे हैं। तो बस मैं सारा दिन इन्हीं लोग को देखते रहती हूँ, और इनको मतलब देख देख के ही मेरा टाइम बीत जाता है। और इतने सारी बिल्ली और एक कुत्ता है, और इतना सारा फूल का गाछ ये लोग लगाए हैं ना कि बस बहुत अच्छा लगता है। इनका छत देखते हो ना यहाँ से तो अच्छा लगता है देखने में, बहुत वैरायटी के फूल वगैरह लगाए हैं। तो मैं भी अपना बालकनी में जब मेरा रेलिंग वगैरह बन जाएगा ना तो मैं भी अपना लगा लूँगी उधर। फिर उसके बाद देखिए किचन का ये हाल हो रखा है अभी, क्योंकि
रात में जो बर्तन मांज उज के मैंने जो जैसे ही छोड़ा था ना वैसे ही पड़ा था। फिर इसको अभी सारे बर्तन वगैरह सेट करना है सब कुछ। तो यहाँ पे ना अभी मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि आज सारा दिन मुझे यही करना है, खाना नहीं बनाना है, तो बाकी का जो और काम है ना तो मैंने सोचा कि वो सब कर ले। तो ये सब है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब आए थे ना तो पोछा वगैरह कुछ लग नहीं पाया, तो जैसे तैसे ये लोग बर्तन ला के रख दिए थे। और अभी मैं कपड़े भिजा के ये दीवार और ये सब है ना पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाथ लगाने से ना धूल धूल जैसा लग रहा है। तो ये सब कपड़े गिले कर के सारा पोंछ के तब इसमें बर्तन वगैरह जो भी है रखते जाऊँगी, मसाले वगैरह जो भी है। और तेल वगैरह का तो नहीं रखने का नीचे में बना हुआ है, तो वहाँ पे रख देंगे हम। तो बस ऐसे ही अभी सजाने में और करने में ना मेरा बहुत टाइम लगेगा। और आज तो मेरा मतलब रविवार को आए थे, फिर सोमवार, और मतलब एक ही दिन हुआ है अभी। और वीडियो इतना दिन का हो गया ना तो ठीक से याद भी नहीं आ रहा है कि कब का है कैसे है। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले के डिब्बे हैं, तो यहाँ पे इनको भी मैंने दीवार वार पोंछती जा रही हूँ। और इनको भी जो पोंछने का है वो पोंछ दूँगी, जो धोने का उनको धो दूँगी। और इस कोने में सेट कर दे रही हूँ फ़िलहाल पोछा लगा के, क्योंकि घर से तो सब साफ़ सुथरा ही करके आया था। फिर यहाँ आते आते जैसे धूल मिट्टी में पूरा वो हो गया है। गाड़ी में आया था तो खुला गाड़ी में तो धूल मिट्टी तो उड़ते हैं ना। और ये फिर उसके बाद इसको अभी पोछा मार के मैं यहाँ कोना में सेट कर ले रही हूँ फ़िलहाल। फिर बाद में देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो सारे ही बर्तन किचन के सारे सेट कर ले रही हूँ। सब लेके आई थी अपना उस किचन से, सारा जो थोड़े मसाले बचे हुए थे ना तो वह मैं सभी ले आई थी, जो मेरा घर का किचन का यूज का है, तो सब कुछ ले आई थी। तो फिर यहाँ पे ये मसाला का तो मैंने सेट कर दिया है। और फिर ये बर्तन का है, तो ये टिफ़िन वगैरह भी सब मैंने धो दिया है, क्योंकि घर से तो धो के लाई थी, तो लेकिन इधर भी आते ना पूरा गंदा हो गया था। तो ये सब को भी जैसे मैंने धो के पोंछ के रखती जा रही हूँ। सारे को धो के पोंछ के रख दूँगी ना तो सही रहेगा। और अब तो पानी का कोई वो नहीं है, बेसिन है, तो आराम से बस धो और पोछा मार दो। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब पोछा ना मारो ना तो ये पानी नीचे आएगा और फिर फिसलन का रहेगा। तो बस यहाँ पे बर्तन मांजो और फटाफट से पोछा लगाते जाओ, तो क्या है ना कि सूखा हुआ रहेगा तो सही रहेगा। तो मैंने ये सब कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सारा बर्तन वगैरह सब कुछ सजा दिया है। ये देखिए इस तरह सब कुछ साइड में कर दिया है। और जो कपड़े थे ना किचन के सब धो के मैंने सुखा दिया है। और यहाँ पे पोछा लगा दिया है। और बेसिन को भी मैंने पूरा रगड़ दिया था अच्छे से। और सब कुछ साफ़ सुथरा करके फिर इधर आ गई अपना बालकनी की तरफ कि देखती हूँ कपड़ा वगैरह का क्या हाल है। थोड़ा उलट पलट कर दिया मैंने कि सूख जाए फटाफट से। और डर भी लग रहा है कहीं हवा वगैरह चलेगा तो गिर ना जाए, लेकिन हवा वगैरह नहीं था। तो ये तुलसी का पौधा जो लेके आए थे ना घर से, तो वो इस साइड में रख दिया मैंने बालकनी में, कि यहाँ पे अच्छा धूप रहता है, पूरा दिन धूप ही धूप रहता है। तो धूप और बारिश वगैरह भी होगा ना तो अच्छा ही है, तब मेरा और अच्छे से मतलब वो हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सुबह तो कपड़े धोए थे। और जो मेरे पूजा में जो हम लोग ने पूजा में जो कपड़े पहने थे ना, तो मैं खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा कि ये कपड़े भी धो धा के सुखा देती हूँ। तो बस फिर मैंने पहले धोए, धोने के बाद फिर यहाँ पे इनका कुर्ता पैजामा और मेरा साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज तो सभी कुछ धो दिया है बैठे बैठे। फिर कल से तो फिर काम करना ही है, खाना वगैरह बनाने का, तो दिन लेट हो जाएगा। और आज तो मेरे पास कुछ काम था नहीं, तो यही सब कर लेती हूँ, टाइम भी बीत जाएगा और काम का काम हो जाएगा। और धुल जाएंगे ना तो फिर इनको आयरन करके रख दूँगी। तो बस इस वजह से, और गंदे कपड़े पड़े रहेंगे ना इधर से उधर होंगे तो वो और गंदे होंगे, इसलिए तो फिर मैंने यहाँ पे खिड़की बंद कर दिया है। और इस तरफ भी थोड़े बहुत सुखा दे रही हूँ। और जो सूखे हुए कपड़े हैं ना सुबह के, तो वो सब उतार लेती हूँ। और जो गिले कपड़े हैं ना वो सुखा दे रही हूँ। और यहाँ का भी मतलब शाम का टाइम हो गया है तो कपड़े सूख ही गए हैं, तो इन सबको साइड कर दिया है। और साड़ी यहाँ पे सुखा देती हूँ, क्योंकि साड़ी और रेलिंग में सुखाएंगे ना तो नीचे में भी बहुत लोगों का फ्लैट है, तो उनका भी किचन का साइड है या बालकनी का, तो नीचे में साड़ी का लंबाई जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो बालकनी साइड है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने साड़ी डाल दिया है। और बाकी छोटे मोटे कपड़े ना इधर डाल दे रही, क्योंकि छोटे कपड़े ना
उधर डालने से डर भी लगता है कहीं गिर न जाए। और बड़े कपड़े का तो वो नहीं है कि उसको मैं बार बार जाके चेक भी कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े देखिए इस तरह मैंने सुखा दिया है, कुर्ता पजामा इनका और मेरा जितने कपड़े, और जो कपड़े सूखे थे फिर उनको फोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि पड़े रहेंगे ना तो गंदे होंगे, क्योंकि घर में तो पोछा वगैरह लगा हुई है सुबह का, तो गंदा तो है नहीं। और ये सारे कपड़े सूख गए थे, तो कल पूजा में जो पहना था सभी ने, तो ये सब तो मैंने सुबह में ही धो दिया था। और ये घर के भी कुछ कपड़े थे, तो वो जो मैं पहन के आई थी सुबह में, तो वो सब सारे कपड़े ही धो दिए थे सुबह सुबह, तो वो सभी सूख गए थे। तो इनको अभी अलमारी तो है नहीं, तो अलमीरा मेरा कब आएगा पता नहीं, तब तक मैं ऐसे ही चेयर वगैरह पे ही कपड़े रख दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी इसका मन हो रहा था कि कहीं घूम के आए, तो